हाय एवरीवन। तो जे एसेंशियल्स में हम आज पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एज ऑलवेज मैं सिर्फ आपकी इस चीज में मदद करना चाहती हूँ कि आप एक 10 मिनट में टॉपिक पढ़ें और आपको कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स या टेक्निक्स पता लग जाएं कि आपका सवाल बन जाए। तो क्या आप तैयार हैं 10 मिनट इस वीडियो को देने के लिए, ताकि आप एक सवाल जो है जरूर जेईई मेंस का बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे नोड क्या जगह होती है। बेटा नोड वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जहां इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता, हम उसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो अब ये नोड कई तरीके के होते हैं, जिसमें से एक है रेडियल नोड। रेडियल नोड ना अक्रॉस द रेडियस वो एम्प्टी स्पेस है जहां आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अज्यूम नहीं कर सकते। भाई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाए जाएंगे, तो अक्रॉस द रेडियस है, हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल नोड्स। फॉर्मूला क्या है, लिख लो जरा। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n-l-1। लिख लो इसको साथ साथ, ठीक है। फिर आते हैं आपके एंगुलर नोड्स। अब एंगुलर नोड्स में एंगल नाम क्यों है? बेटा कभी हैप्पी बर्थडे की टोपी देखी है? हैप्पी बर्थडे की टोपी बिल्कुल एंगुलर होती है, थीटा एंगल, ठीक है। और अगर आप उसके स्टेपलर को खोल करके उसके जो उसका बेसिकली जो पेरीमीटर है उसको बड़ा करना शुरू कर दोगे, ऐसे करके फ्लैट करना शुरू कर दोगे, तो थीटा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो और हो सकता है आप उसको प्लेन भी कर सकते हो। अगर आप टोटली उसको खोल कर दो तो बिल्कुल प्लेन भी हो जाएगा, बट वो क्या होगा, एंगुलर नोड। तो ये एंगुलर नोड इस तरीके के होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एल। लिख लो जरा, ठीक है। मैं एक दावा जरूर कर दूं, इस वीडियो को देखने के बाद श्रोडिंगर के क्वेश्चन जो कि 99% से ज्यादा बच्चों से नहीं होते, आपसे हो जाएंगे। तो टाइम जरूर देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, टाइम जरूर देना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब एंगुलर नोड जैसे कि 2p है, तो बेटा एंगुलर नोड की वैल्यू होती है l, ठीक है भाई। अब p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1। तो इसका मतलब आपको एक एंगुलर नोड मिलना चाहिए। ये रहा वो एंगुलर नोड जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शून्य है, ठीक है। अब उधर देखो 3d के लिए, तो फॉर d सब शेल l की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब इसमें दो एंगुलर नोड्स होने चाहिए। देखो ये कांच कांच जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये आपका डबल डम्बल शेल का शेप का डी है ऑर्बिटल, डी सब शेल। इसके अंदर ये देखो, ये दो एंगुलर नोड्स। इधर ये देखो, ये वाला भी डबल डम्बल शेप का, इसमें दो एंगुलर नोड्स। ये देखो अपना डी जेड स्क्वायर, इसमें दो एंगुलर नोड्स। तो मतलब डी कोई सा भी हो, उसमें एंगुलर नोड्स दो ही होंगे। तो थोड़ा आपको समझ में आया कि रेडियल नोड्स क्या चीज और उसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर नोड्स क्या चीज और उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये तो बड़ी सिंपल चीज है और इसमें से क्वेश्चन फटाक से बन जाता है। रेडियल एंगुलर नोड्स का क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है ग्राफिकल क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको मैं थोड़ा सा इक्वेशन एनालिसिस सिखाऊंगी श्रोडिंगर इक्वेशन की। देखो बेटा कितनी भी भयंकर इक्वेशन क्यों ना आए, देख के बेहोश नहीं होना, देख के रिएक्ट नहीं करना कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। इस इक्वेशन को एनालाइज करने का स्किल सीखना है। आपको दिखेगा सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको 3 टुकड़ों में बांटना है। तो आपको दिखेगा पहला टुकड़ा जो कि एक मान लो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है, कुछ नहीं, कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, हटा दो, आपके काम की चीज नहीं है। फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा की दुकान दिखेगी। ये पोर्शन को हम बोलेंगे एंगुलर पोर्शन, इसको भी हटा दो, अपने काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम की जो चीज है ना वो ये है, जिसमें आर दिखते हैं ना, ये हमारे काम का पोर्शन है। इसका मतलब आपकी इक्वेशन एक हद तक तो सिंप्लीफाई हो गई, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर आपने ये फर्जी बड़ा हटा दिया, ये हटा दिया। देखो फर्जी बड़ा नहीं, अपने लिए हो सकता है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, आपने वो पोर्शन सेलेक्ट कर लिया जिसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन इस इक्वेशन पे आए तो आपको दो तरीके के आर नजर आएंगे, उसको एनालाइज करना सीखो। इसमें आपको इस इक्वेशन में आर नजर आ रहा है, आप कॉमन आर बाहर ले लो और एक पॉलिनोमियल फंक्शन का आर रहने दो अंदर। अब इसमें चांसेस है कि आप एक आर को बाहर एज अ कॉमन ले सकते हो, तो वो जो आर बाहर निकल जाएगा। और ऐसा भी होता है किसी इक्वेशन में कि आप आर को बाहर नहीं ले पा रही हो, देखो दोनों बातें, इसमें ले पा रहे हो, तो आर की जो मैक्सिमम पावर होगी दैट विल बी द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एल। आर की जो मैक्सिमम पावर होगी दैट विल बी द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एल, ठीक है। और जो आर अंदर रह गया, जैसे इसमें एक आर अंदर रह जाएगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, अगर दो आर स्क्वायर अंदर रह गया तो मैक्सिमम पावर देखनी है आपको, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n माइनस एल माइनस वन। अब मुझे बताओ, समझ में आया आपको? आपने ये आर वाला पॉलिनोमियल फंक्शन सिलेक्ट किया, तो इसमें से एक अगर कॉमन निकल सकता हो तो निकाल दो, नहीं निकल सकता छोड़ दो। नहीं निकल सकता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो एस सब शेल हो जाएगा। निकल सकता है और एक निकल पाएगा तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, पी सब शेल हो जाएगा। आर स्क्वायर सपोज बाहर निकल जाएगा इस इक्वेशन में, तो उसके लिए फिर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 द वैल्यू ऑफ एल 2 एल इज इक्वल टू 2 वो डी के लिए होता है वैलिड, इस तरीके से, ठीक है। तो जो आर की जो मैक्सिमम पावर बाहर निकल गई वो तो हो गई एल की वैल्यू, तो आपको एल पता लग गया, और अंदर रह गई उसके मैक्सिमम पावर हो गया एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू। तो जब आपको एल पता है, एन माइनस एल माइनस वन पता है, तो आप एन भी पता लगा लोगे, और आपको एन भी पता लग गया, एल भी पता लग गया, तो सब शेल पता लग जाएगा, बन जाएगा ना सवाल। चलो
इस तरीके के ग्राफ को पढ़ना तो आ गया, मतलब हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सबशेल का कौन सा ग्राफ है। इक्वेशन देके उसने सबशेल आइडेंटिफाई करवाए, हमसे इक्वेशन बन जाएगा, या फिर इसने सबशेल देके इक्वेशन आइडेंटिफाई करवाई, हम इक्वेशन भी आइडेंटिफाई करते हैं। कितनी भी तोड़ो इक्वेशन क्यों नहीं, अपने को इजी एनालिसिस करनी आनी चाहिए, और उसके लिए तुम्हारी एमबी मैम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट दिस थिंग, इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए, व्हाट अबाउट ग्राफिकल क्वेश्चंस, उसके लिए भी मैंने तुम्हारे ट्रिक बनाई है, बट पहले इस क्वेश्चन को करके देखो जरा। ये तुम्हारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है और पूछ रखा है वेव फंक्शन फॉर एन ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज। देखो इसके अंदर तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, करके देखो कि ये क्या हो सकता है। यहाँ तुमको बाहर एक आर दिखाई दे रहा है, इसको मैं बोलूंगी खुला आर। खुला आर बोलते हैं, मेरी ट्रिक है, ठीक है। खुला आर, इसकी वैल्यू, इसका पावर क्या है 1, तो खुले आर की पावर कितनी है, खुले आर की पावर कितनी है 1, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या हुई 1, इसका मतलब विच इंप्लाइज कि कौन सा है ये पी सब शेल है, ठीक है, पी सब शेल। अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन की आर की मैक्सिमम पावर क्या है n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू, और वो भी कितनी है 1। अब बेटा l की वैल्यू 1 है, n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 है, पुटिंग द वैल्यू n माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3p। 3p हो जाएगा ना भाई, p सब शेल है और 3 का है तो 3p विल बी द आंसर। इस तरीके से इक्वेशन से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अपन ग्राफिकल, ग्राफ की भी मैम आप कोई ना कोई ट्रिक टेक्निक बताओ जिसे हम ग्राफ आइडेंटिफाई करना भी सीखें। तो बेटा आपको 3 तरीके के ग्राफ दिखते हैं, ये सवालों में फिक्स आपको 3 तरीके के ग्राफ दिखते हैं। पहला ग्राफ है साई का ग्राफ वर्सेस आर, साई का ग्राफ वर्सेस आर। ये जो आपका साई है, ठीक है, ये साई कई बार ये लोग उसको मतलब आर भी बोल देते हैं, ठीक है, और साई स्क्वायर वर्सेस आर या आर स्क्वायर भी बोल देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर, वैसा तो वो देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मे बी साई वर्सेस आर और कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, इट मे बी साई स्क्वायर वर्सेस आर और कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर, एंड इट मे बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर, तो वो आप ध्यान रखना। तो 3 तरीके के ग्राफ है, पहला है साई वर्सेस आर, दूसरा है साई स्क्वायर वर्सेस आर, तीसरा है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर। पहले ग्राफ की खास बात सुनना, अगर तो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो पक्का एस का एस, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो एस नहीं है, फिर वो पीडीएफ कोई भी हो सकता है। अगर ऊपर से स्टार्ट हो तो सीधा क्लू ले लेना कि अरे ये तो एस सबशेल है, ठीक है। और ग्राफ जितनी बार जमीन छुएगा वो रेडियल नोड्स का नंबर है n माइनस एल माइनस 1, एक्सेप्ट एक्सट्रीम्स। अब ये नहीं कि तुमने कोई ग्राफ लिया और जैसे सपोज करो कि वो ये छुआ ये छुआ ये छुआ है ना, ऐसे छुआ फिर यू चले गया, तो तुमने इसको भी गिन लिया इसको भी गिन लिया, नहीं, कट जमीन को कितनी बार कर रहा है वो तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार छू रहा है वो रेडियल नोड्स का नंबर है। तो जैसे ग्राफ दिखा तो एक्सट्रीम छोड़ दो और ये देखो कि कितनी बार छू रहा है, वो काउंट कर लो तो रेडियल नोड्स आपके सामने आ जाएंगे। साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में भी यही है कि अगर एस का है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, पीडीएफ का नीचे से स्टार्ट होता है। लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, फॉलिंग ग्राफ होते हैं। अब ये भी तुम्हें याद रखना मुश्किल होगा कि मैम ये फॉलिंग है, ये हम कैसे याद रखें। चलो एक बार ये भी बता देती हूँ फिर ट्रिक बताऊंगी। और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर के सारे ग्राफ जो हैं वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं, बट उसकी पीक्स राइजिंग पीक्स होती हैं। साई स्क्वायर वाली की पीक्स फॉलिंग होती हैं, नीचे गिरती होती है, टकले नीचे उतरते हैं, इसके टकले ऊपर चढ़ते हैं। भूल सकते हो किसकी राइजिंग थी किसकी फॉलिंग थी, वेरी कंफ्यूजिव। ऐसे याद रखना कि पहले हमारा जो रिजल्ट था वो डाउन होता जा रहा था, फिर हमने JEE 1 पे पढ़ना शुरू किया, तब जाके हमारा रिजल्ट वापस अप होना शुरू किया। पहले हमारा स्कोर डाउन होता जा रहा था, बाद में हमने फिर JEE 1 ज्वाइन किया तो हमारा स्कोर अप हुआ। अच्छी चीज के थ्रू अच्छी चीज याद रख सकते हैं। तो पहले हम फॉल हो रहे थे, बाद में राइज होने शुरू हुए। तो पहले फॉलिंग है फिर राइजिंग है, पहले कौन है साई स्क्वायर, बाद में कौन है कॉम्प्लिकेटेड वाला 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ये सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, कोई भी डिटेल मिस मत कर देना, हर चीज जो मैं बोल रही हूँ वैल्यूएबल है, नोट कर लेना। एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्लोजर द पीक्स हायर इज द एटॉमिक नंबर, मतलब कि ग्राफ में जितनी मतलब वाई एक्सिस के पास पीक्स होंगे एटॉमिक नंबर उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो ग्राफ को पढ़ना सिखाती हूँ मैं तुमको। कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर है ना, ऊपर से आ रहा है तो एस का है, तो ऊपर से आ रहा है एस का तो एल की वैल्यू 0 हो गई, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं छू रहा तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई 0, एक बार भी नहीं छू रहा तो 0। तो जब l 0 है और n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये 1s का ग्राफ हो जाएगा ना। ये एक बार छुआ, एक बार छुआ, एक बार छुआ तो इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी रेडियल नोड्स 1। और क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो l की वैल्यू क्या है 0 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि ये क्या है 2s। कितना इजी ग्राफ इंटरप्रिटेशन देखो तुम, इसने ये नीचे आ गया, ठीक है, इसका मतलब s नहीं है, ठीक है, और एक बार भी नहीं छू रहा तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 0 है, और क्योंकि ये नीचे है, वैसे तो पीडीएफ किसी का भी हो सकता है पर फिलहाल मैं p का बता रही हूँ ये, तो l की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है, l इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो ये 2p का हो जाएगा 2p, ठीक है 2p, ठीक है। अब इसको देखो आप, ये आर स्क्वायर की पहले हमारा क्या होता है स्कोर नीचे जा रहा था तो इसकी पीक्स नीचे जाती हैं, बाद में पीक्स ऊपर आती है, तो सेकंड वाला ग्राफ की कैटेगरी क्या आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो वैसा ही है
कि अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे, तो एल की वैल्यू तो जीरो हो गई। जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ की ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, एल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। कितनी बार छुआ, जीरो बार, तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या है, एक बार भी नहीं छुआ तो जीरो है। तो आपके जो ये क्या बोलते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी वन, तो ये वन हो जाएगा। समझे, इसने एक बार छुआ तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू वन हो गई, और ऊपर से आया तो l की वैल्यू जीरो हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो गई, टू, 2s। ठीक है, ये एक बार भी नहीं छुआ, नीचे गिर गया तो l की वैल्यू वन हो गई, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू जीरो हो गई, n की वैल्यू टू हो गई, तो l इज इक्वल्स टू वन, n इज इक्वल्स टू टू, टू की हो गया ना। कितना इजी इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्राफ्स हैं। अब तीसरे टाइप की कैटेगरी है 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वर्सेस आर। ये थर्ड कैटेगरी है, इसमें सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखना, कभी भी ग्राफ ऊपर से स्टार्ट नहीं होता, चाहे एस का ही क्यों ना हो, ऊपर से नहीं होगा। पहले और दूसरी कैटेगरी में एस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, पीडीएफ के नीचे से। इसमें सारे नीचे से स्टार्ट होंगे। ठीक है, सारे नीचे से स्टार्ट होंगे। 4 पाई आर स्क्वायर आर कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर। अब इसकी जो पीक्स है वो राइजिंग है, क्योंकि राइजिंग पीक्स बाद में, पहले स्कोर गिर रहा था, बाद में स्कोर चढ़ा। तो 4 पाई आर स्क्वायर वाला जो ग्राफ है वो राइजिंग पीक्स है। बाकी सब सेम है कि n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू, जैसे यहाँ एक बार छुआ है, इसने एक्सट्रीम को छोड़ देना, एक बार छुआ है, वन है। और आपका ये, अगर आपको पता है कि भैया विद दिस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव ग्राफ, ऊपर वाला आपको पता है कि एल की वैल्यू इसमें क्या है, जीरो है, तो उस केस में आप 2s का मतलब 2s को इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब सवालों से सीखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 2019 का मेंस का क्वेश्चन है इस वाले कंसेप्ट में। द ग्राफ बिटवीन साइज, अभी सेकंड नंबर वाला ग्राफ है। द ग्राफ बिटवीन साइज स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो, दिस रिप्रेजेंट्स। अब देखो इंटरप्रिटेशन करो, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो एल की वैल्यू जीरो, क्योंकि सिर्फ एस के लिए ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक बार काट रहा है तो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो l की वैल्यू जीरो हो गई, n में एक बार काट रहा है ना तो वन है, एक बार काट रहा है तो वन है, तो l की वैल्यू जीरो, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, तो ये हो जाएगा बेटा 2s, 2s। देखो 2000 एक सेकंड में क्रैक हो गया। इसके पीछे बच्चे 5-5 6-6 मिनट खराब कर सकते हैं अगर उनको टेक्निक्स नहीं आती हो तो। ठीक है, ट्रिक्स नहीं आती हो, टेक्निक्स नहीं आती हो। अब ये देखो, वेरिएशन ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एज अ फंक्शन, ये सेकंड नंबर वाला ग्राफ है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अपन को 3p के लिए निकालना है, तो फॉर 3p ऑर्बिटल रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू है, ये देखो 3p है ना, तो n माइनस एल माइनस की वैल्यू 3 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यानी कि आपका जो ग्राफ है वो एक बार ही एक्स एक्सिस को छुएगा। इसमें एक बार ही छू रहा है, इसमें एक बार भी नहीं छू रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी एक बार ही छू रहा है, इसमें भी एक बार ही छू रहा है। ठीक है, अब मसला ये कि क्योंकि ये p है, ऊपर से नहीं स्टार्ट हो सकता। मैंने कहा था ना सिर्फ s के ऊपर से स्टार्ट होते हैं साइज स्क्वायर के ग्राफ्स। सेकंड नंबर वाले ग्राफ है तो ऐसा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा तो p है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब कौन बचे, ये दोनों। अब क्योंकि ये सेकंड नंबर वाला ग्राफ है, और सेकंड नंबर वाले ग्राफ में सेकंड नंबर वाला ग्राफ वाज द वन जिसमें स्कोर गिर रहा था, बढ़ा तो बाद में ना, तो साइज स्क्वायर वाले की पीक्स जो होती हैं वो फॉलिंग पीक्स होती हैं, राइजिंग पीक्स नहीं। क्योंकि यहाँ राइजिंग है, ये भी गलत है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को सी सेट करता है कि भाई नीचे से शुरू हो रहा है, एक बारी काट रहा है, फॉलिंग पीक्स हैं, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या था, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मैच फॉर द रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। आपको ये डॉटेड लाइन, देन ये वाली सॉलिड लाइन, अगेन डॉटेड लाइन से ए बी सी तीन एटम्स दिए हुए हैं। 2s के लिए बोल रहा है, बट इसका सवाल ये है कि आप इसको ये एटॉमिक नंबर्स पे अरेंज करो। मैंने कहा था ना, क्लोजर इज द पीक, हायर इज द एटॉमिक नंबर। बाकी सब तो सेम ही है, तो आपको तो सिर्फ वो वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि पीक जितनी क्लोजर होगी एटॉमिक नंबर उतना ही हायर होगा। तो पीक क्लोजर कौन सी, ये वाली पीक क्लोजर। ठीक है, ये वाली, तो ये कौन सी है, ए, तो ए सबसे क्लोजर है, तो ए जो है वो सबसे हायर एटॉमिक नंबर होगा। यानी ए लिथियम होगा, बी हीलियम होगा, सी का जो सबसे दूर है वो सबसे एटॉमिक नंबर कम होगा, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी देर लगी तुमको श्रोडिंगर को, तो भैया बहुत बड़ा हुआ मानते हैं श्रोडिंगर के टॉपिक को, आ गया टेक्निक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आ गया ना, बस क्या करना है। अब ये देखो, जो मैं तुम्हें कहती हूँ ना, रेडियल नोड की वैल्यू क्या होती है, n माइनस एल माइनस वन। तो मैं जब तुम्हें नहीं बोलती हूँ कि जितनी बारी एक्स एक्सिस को काटता है वो रेडियल नोड की वैल्यू में पता लगती है, तो देखो इसने एक बार भी नहीं काटा तो इसमें कोई रेडियल नोड नहीं, क्रॉस द रेडियस कोई ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो। इसने एक बार ही काटा तो देखो इसमें एक रेडियल नोड है, इसमें दो बार ही काटा तो इसमें देखो दो रेडियल नोड्स है। कितना इजी टू इंटरप्रेट है। फिर ये वाला साई का ग्राफ है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है, एक बारी भी नहीं काटा, एक भी रेडियल नोड नहीं है, एक बारी काटा तो एक रेडियल नोड है, दो बारी काटा तो दो रेडियल नोड है। ठीक है, तो बस कितना आसान सा इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा एक ये भी याद रखना, ऑर्बिटल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम एल एल प्लस वन एच अपन टू पाई होता है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस एस प्लस वन एच अपन टू पाई होता है। इस पे भी सवाल आ जाता है कई बार, तो मैंने कहा एडेड इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूं। तो दैट्स इट। एंड हमारी ऐप पे अगर आपको इस तरीके का फ्री ऑफ कॉस्ट
खजाना ही बोलती हूँ मैं इसको, क्योंकि टीचर्स इतने सालों से आपको पढ़ा रहे होते हैं तो डेफिनेटली उनका ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और उनके तरीके से जो एक्सप्लेन सॉल्यूशंस हैं, हो सकता है उसमें तुम्हारा टाइम सेव हो जाए, तुम्हें एडिशनल टेक्निक्स पता लग जाएं, जो टाइम सेविंग ट्रिक्स हैं वो पता लग जाएं, तो उससे फायदा तो होगा ना। तो वो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी इधर, पीवाईक्यूज मिलेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे जो हम खुद बनाते हैं, ठीक है, और ये हमारे रिजल्ट्स हैं। और जेएमपीपी के बारे में तो आप जानते ही हो यार, जेएमपीपी तो एब्सोल्युटली अमेजिंग चीज है। जेएमपीपी अगर आपके पास नहीं है तो आप सर्टेनली कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि जेएमपीपी में हमने वो क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस डाले हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे जेईई मेंस में आने वाले हैं और आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर नहीं लिए तो ले लो और उसको करना शुरू कर दो, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। विद दैट इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, लाइक एंड शेयर जरूर करो। बाय बाय, लव यू ऑल।